जादुई चांदी की मटकी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी खेती में इतना उत्पादन नहीं होता था कि उसका परिवार सुख शांति से जी सके। वे अक्सर भूखे सो जाते थे, लेकिन रामू ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। चलते चलते वह एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो बहुत परेशान लग रही थी। रामू ने उससे पूछा, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, मेरी चांदी की मटकी इस कुएं में गिर गई है। वह मटकी मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने बिना समय गवाए कुएं में झांक कर देखा। कुआं गहरा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह मदद कर सके तो किसी की भलाई होगी। उसने अपने कपड़े उतारे और कुएं में कूद गया। काफी मेहनत के बाद रामू ने मटकी को खोज लिया और उसे बाहर ले आया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह मटकी साधारण नहीं है, ये जादुई मटकी है। इसमें जो भी डालोगे वो 2 गुना होकर वापस आएगा। लेकिन याद रखना, इस मटकी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रामू ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और मटकी लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी सुमन को सब कुछ बताया। सुमन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन रामू ने मटकी में कुछ चावल डालकर उसे दिखाया। आश्चर्यजनक रूप से मटकी से 2 गुने चावल निकल आए। अब रामू और उसका परिवार भूखा नहीं सोता था। उन्होंने मटकी का उपयोग केवल जरूरत की चीजों के लिए किया। अगर उन्हें गेहूं चाहिए होता तो वे मटकी में थोड़ी मात्रा में डालते और जरूरत के मुताबिक 2 गुना प्राप्त करते। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। रामू और सुमन ने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। अगर कोई भूखा होता तो वे उसे खाना देते। अगर किसी को पैसे की जरूरत होती तो वे उसकी मदद करते। उनकी दयालुता और ईमानदारी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे रामू की स्थिति बेहतर होती गई, गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोग जलने लगे। सरपंच ने सोचा, रामू जैसे गरीब आदमी के पास अचानक इतना पैसा और संसाधन कैसे आ गए? उसने रामू की जासूसी करवानी शुरू कर दी। एक दिन सरपंच ने रामू को मटकी का उपयोग करते हुए देख लिया। वह हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने मटकी चुराने की योजना बनाई। रात को सरपंच और उसके कुछ आदमियों ने रामू के घर पर धावा बोला। उन्होंने मटकी चुरा ली और उसे सरपंच के घर ले गए। सरपंच ने मटकी का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इसे अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि अपनी लालच पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। मटकी ने शुरुआत में उसका साथ दिया, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। जब सरपंच ने मटकी में सोने के सिक्के डाले तो सिक्के 2 गुने तो हुए, लेकिन वे नकली निकले। जब उसने मटकी में गेहूं डाला तो सड़ा हुआ गेहूं निकला। धीरे धीरे मटकी से केवल बेकार और खराब चीजें निकलने लगीं। सरपंच घबरा गया। उसने मटकी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मटकी जादुई थी और टूट नहीं सकती थी। उसने सोचा कि रामू ही इसे ठीक कर सकता है। सरपंच ने माफी मांगते हुए रामू को मटकी वापस दे दी। रामू ने कहा, यह मटकी केवल ईमानदार और नेकदिल लोगों का साथ देती है। अगर इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह अपना जादू खो देती है। सरपंच को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से वादा किया कि वह भविष्य में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अंत में रामू और उसका परिवार फिर से अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने लगे। वे मटकी का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करते रहे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। बूढ़ी औरत का दिया हुआ उपहार रामू के नेक कामों की वजह से पूरे गांव के लिए वरदान बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। लालच और स्वार्थ से केवल विनाश होता है। कुदरत की अनोखी देन। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले 12 वर्षीय बालक अमन की है। अमन का मन हमेशा प्रकृति की सुंदरता और रहस्यों को जानने में लगा रहता था। वह पेड़ों, पक्षियों, नदियों और पहाड़ों से बहुत प्यार करता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसी अनोखी चीजें होती हैं जो किसी को भी चमत्कृत कर सकती हैं। अमन को हमेशा ये जानने की इच्छा होती कि जंगल में ऐसा क्या खास है। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये जादुई जंगल कैसा है? क्या वहां सच में चमत्कार होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुदरत की हर चीज में एक जादू है। ये जंगल भी उसी कुदरत की अनोखी देन है।
अगर तुम इसे समझना चाहो तो इसे महसूस करना होगा। अमन के मन में जंगल को देखने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह एक दिन इस जंगल में जाएगा और उसकी सच्चाई जानेगा। एक सुबह अमन ने अपने कंधे पर एक थैला टांगा जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटी सी नोटबुक थी। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पक्षियों का मधुर संगीत और हवा की सरसराहट उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की ऊंचाई, उनकी हरियाली और पत्तों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें किसी स्वर्गिक दृश्य से कम नहीं थीं। जंगल के अंदर चलते चलते अमन ने देखा कि वहां हर पेड़, हर पौधा और हर जीव जैसे अपनी भाषा में बातें कर रहे हों। अचानक उसे एक छोटा हिरन दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और हिरन ने बिना डरे उसे देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हिरन उसे जंगल के अंदर बुला रहा हो। हिरन के पीछे पीछे चलते हुए अमन एक ऐसी जगह पहुंचा जो किसी परीलोक जैसी लग रही थी। वहां एक झरना बह रहा था जिसकी बूंदें इंद्रधनुष बना रही थी। झरने के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर कई रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे। वहां की हवा में एक अनोखी महक थी जो अमन को सुकून दे रही थी। अमन ने देखा कि वहां जमीन पर कुछ अनोखे फूल खिले थे। वह उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। तभी अचानक एक आवाज आए, अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज आए, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुमने कुदरत को महसूस करने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी अनोखी देन दिखाना चाहती हूँ। अमन ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। कुदरत ने हर जीव जंतु और पेड़ पौधे को एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। इंसान इस बात को भूल गया है और प्रकृति का दोहन कर रहा है। लेकिन तुमने कुदरत को समझने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। अचानक अमन को महसूस हुआ कि झरने का पानी और भी चमकने लगा है। झरने के पास की चट्टान पर कुछ चित्र उभर आए जो कुदरत और इंसान के बीच के संबंध को दिखा रहे थे। इन चित्रों में यह समझाया गया था कि कैसे कुदरत इंसान को जीवन देती है और बदले में सिर्फ उसकी देखभाल चाहती है। अमन ने नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि इंसान को कुदरत की अनमोल देन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। जंगल की आत्मा ने उसे एक बीज दिया और कहा, ये बीज इस जंगल का प्रतीक है। इसे अपने गांव में लगाओ और लोगों को बताओ कि कुदरत की रक्षा करना क्यों जरूरी है। अमन जब गांव वापस आया तो उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को जंगल में हुई हर बात बताई। उसने वह बीज गांव के बीचों बीच लगाया और लोगों से कहा कि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कुदरत का संदेश है। धीरे धीरे पूरे गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलने लगी। लोग पेड़ लगाने लगे, पानी बचाने लगे और जंगल की रक्षा करने का संकल्प लेने लगे। अमन की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि कुदरत की हर चीज अनमोल है। कुदरत हमें जीवन देती है, लेकिन हमें भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। अमन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। कुदरत की अनोखी देन यही है कि वह हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। हमें बस उसे समझने और उसकी रक्षा करने की जरूरत है।